हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। देखिए, हाई स्कूल क्लासेस पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 16 तारीख को जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम है उसमें आप यदि इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आप एग्जाम में अच्छे स्कोर खड़ा कर सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि वर्गीकरण की जो द्विनामकरण पद्धति होती है एवं त्रिनामकरण पद्धति को समझाना है। यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्लासिफिकेशन की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है द्विनाम वर्गीकरण पद्धति, यानी बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है। कभी कभी आपको ट्राइनोमिनल यानी कि त्रिनामकरण पद्धति भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि वर्गीकी पदानुक्रम, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्गीकी पदानुक्रम, यानी टैक्सोनॉमी इन हायरार्की आपको तैयार करना है। इसको जितने भी तरीके से आप तैयार करेंगे इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई सारे बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इनसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो भी आप सॉल्व कर सके, इसलिए आपको इनको पूरा बेसिक से तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि हर्बेरियम क्या है, हर्बेरिया को तैयार करने की विधि क्या होती है, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस कैसी होती है हर्बेरियम तैयार करने की, वो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि कवकों तथा शैवालों के सामान्य लक्षण लिखना है, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। साथ ही साथ इनके मध्य कभी कभी अंतर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको एल्गी व फंगाई के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंस भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसको बेसिकली पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो इनको पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ये बनता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृतबीजी व अनावृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जितने भी सामान्य लक्षण हैं ये आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए, लीवर वर्ट तथा मांस में अंतर डिफरेंस तैयार करना है आपको। अगला प्रश्न है आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनिलिडा, सीलेंट्रेटा व प्लैटीहेल्मिन्थेस तथा कार्डेटा संघ के सामान्य लक्षण लिखिए। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम है जिसमें से प्रमुख हो गया आपका आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनिलिडा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस और कार्डेटा, इनके सामान्य लक्षण आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है देखिए कि रेप्टिलिया वर्ग, मैमेलिया वर्ग, एवीज वर्ग और एम्फीबिया वर्ग, इन सभी के सभी वर्गों के सामान्य लक्षण आपको तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी संघ हैं उन संघों में से एक किसी भी संघ के सामान्य लक्षण पूछे जाएंगे। वहीं जितने भी कार्डेटा के वर्ग हैं, चाहे वो आपका रेप्टिलिया वर्ग हो यानी चाहे आपका सरीसृप वर्ग हो, चाहे आपका स्तनधारी वर्ग हो, चाहे आपका एवीज वर्ग हो, इनमें से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अरीय सममिति व द्विपार्श्व सममिति में अंतर बताना है। साथ ही साथ कार्डेट्स व नॉन कार्डेट्स के मध्य अंतर या डिफरेंस आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने के क्या कारण हैं। साथ ही साथ आपको बताना है कि व्हेल मछली जो होती है इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया क्यों, इसके कारण आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि 5 जगत वर्गीकरण को समझाइए तथा साथ ही साथ 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के गुण व दोषों को भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है एक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी वेल लेवल डायग्राम आपको तैयार करना है किसी भी बैक्टीरिया की सेल का। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है मूसला व स्थानिक जड़ों में अंतर, साथ ही साथ आपको सरल व संयुक्त पत्ती में भी डिफरेंस तैयार करना है, यानी सिंपल एंड कंपाउंड लीव में डिफरेंस और साथ ही साथ टैप व एडवेंटिशियस रूट में आपको अंतर तैयार करना है। अगला प्रश्न शिराविन्यास यानी वेनेशन से आपको तैयार करना है, शिराविन्यास किसे कहते हैं, साथ ही साथ समांतर व जालिकावत शिराविन्यास क्या होते हैं, इनमें आपको अंतर भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है पर्ण विन्यास या फिलोटैक्सी किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को तैयार कीजिए। तो पर्ण विन्यास क्या है, इसके प्रकारों को आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि ससी माछी व आसी माछी पुष्पक्रम क्या होते हैं, इनके मध्य अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है देखिए कि पर्णाभ स्तंभ व पर्णाभ व्रंत में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन अंतर को भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि विषम पर्णता और हेट्रोफिली, विषम पर्णता या हेट्रोफिली क्या होती है, और इसके अलावा हेट्रोस्पोरी भी आपको तैयार करना है। तो हेट्रोफिली और हेट्रोस्पोरी दो अलग अलग प्रश्न हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन में अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है जाइलम व फ्लोएम क्या है, इनके प्रमुख कार्यों को लिखिए। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि संवहन मंडल क्या होते हैं, यानी वैस्कुलर मंडल क्या होते हैं, खुला हुआ बंद संवहन मंडल को समझाइए। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है पैरेन्काइमा तथा कोलेन्काइमा ऊतकों के कार्य लिखिए व इनके साथ ही साथ आपको डिफरेंस या अंतर भी तैयार करना है इनमें।
अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि अस्थि व उपास्थि में अंतर आपको तैयार करना है, यानी बोन व सर्टिलेज में अंतर, वहीं साथ ही साथ टेंडन व लिगामेंट में, दोनों अंतर काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट रूप से कोई ना कोई अंतर आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो पहला अंतर आपको तैयार करना है अस्थि व उपास्थि में, दूसरा है टेंडन व लिगामेंट में। अगला प्रश्न है कि जंतु ऊतक क्या होते हैं, जंतु ऊतक के सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। जंतु ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, उनके चारों प्रकारों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि पादप व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, साथ ही साथ इनमें आपको अंतर यानी कि डिफरेंस भी तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, यानी डिफरेंस आपको बताना है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल जो है, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आपके सामने 3 से 4 प्रश्न है, जिसमें से सबसे पहले तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक तथा ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन चारों की संरचना आपको तैयार करनी है और इन चारों के ही कार्यों को आपको तैयार करना है। यानी सेल वाले चैप्टर से इन चारों क्वेश्चन के डायग्राम आपको तैयार करने हैं। यानी ये ऐसे टॉपिक है जिनके डायग्राम आपको और इनके फंक्शन भी आपको तैयार करना है। अगला देखिए प्रश्न है डीएनए व आरएनए में अंतर लिखना है, तो डीएनए और आरएनए में अंतर आपको अवश्य तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को सचित्र समझाइए। अगला प्रश्न है देखिए कि एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना को समझाइए। तो एंजाइम की जो ताला चाबी परिकल्पना है एमिल फिशर की, इसको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री व समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व समझाना है, यानी मियोसिस व माइटोसिस सेल डिवीजन में आपको इनका महत्व समझाना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न ये है कि इन दोनों के मध्य अंतर भी तैयार करना है, यानी समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के मध्य आपको अंतर यानी कि डिफरेंस भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है C3 व C4 पादपों में अंतर यानी कि डिफरेंस लिखना है। कम से कम आपको 4 से 5 डिफरेंस इनमें फिर भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझाइए, तथा साथ ही साथ इनके मध्य कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसलिए अंतर भी आपको इनके मध्य तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझाइए, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर हैं उनके आपको नाम भी तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में कम से कम आपको 5 अंतर तैयार करना है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए, और साथ ही साथ इसके बाद का जो प्रश्न है वो भी ग्लाइकोलिसिस से ही संबंधित है। तो एक क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए, और दूसरा प्रश्न जो है उसमें दिया गया है कि ग्लाइकोलिसिस व क्रिप्स चक्र में अंतर लिखिए। तो ग्लाइकोलिसिस व क्रिप्स चक्र में आपको डिफरेंस भी तैयार करना है, साथ ही साथ क्रिप्स चक्र भी आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न है बसंतीकरण को समझाइए, यानी वर्नलाइजेशन क्या होती है, इसको तैयार करना है। साथ ही साथ बसंतीकरण के जितने भी महत्व हैं वो आपको तैयार करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बसंतीकरण। और अगला प्रश्न दीप्तकालिता से संबंधित है कि दीप्तकालिता क्या होती है, इसके सभी प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बसंतीकरण और दीप्तकालिता दोनों ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तथा एफसीसी अम्ल हार्मोन्सों के नाम व इनके कार्य लिखिए। तो देखिए जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं इनके आपको नाम व इनके आपको कार्यों को भी तैयार करना है। इनसे रिलीज होने वाले जो भी हार्मोन्स हैं इनको आपको तैयार करना है। तो जितने भी पादप हार्मोन्स हैं इनको आपको तैयार करना है और इनके फंक्शन को भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि रुधिर में CO2 का परिवहन कैसा होता है। रुधिर में CO2 के परिवहन की जो पूरी की पूरी क्रिया विधि है इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि रक्त व लसिका में अंतर बताना है, साथ ही साथ बंद परिसंचरण तंत्र व खुला परिसंचरण तंत्र में डिफरेंस आपको तैयार करना है, यानी इनके मध्य आपको अंतर तैयार करना है। अगला प्रश्न है मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव हार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है धमनी व सिरा में अंतर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। इसके अलावा नेफ्रॉन की संरचना को आपको सचित्र समझाइए, यानी नेफ्रॉन की वेल लेवल डायग्राम भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक जंतु क्या होते हैं, इनको एग्जाम्पल सहित आपको तैयार करना है। या इसके अलावा आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि उत्सर्जन के सभी प्रकारों को भी
उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है पेशीय संकुचन की क्रियाविधि क्या होती है, इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला प्रश्न है माइकोप्लाज्मा की संरचना को समझाइए तथा इनकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए लगभग आपको 50 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ के जाइए, काफी अच्छे क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां से आप यदि इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।